शुभ प्रभातम। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपके लिए कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था माहेश्वरी सूत्र। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आपके लिए आज ला रहे हैं वर्ण परिचय। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो माहेश्वरी सूत्र है, क्या है माहेश्वरी सूत्र, कैसे बने माहेश्वरी सूत्र, इनसे रिलेटेड हमने टॉपिक को वीडियो के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, जो हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ले रहे हैं आपके वर्ण परिचय। उससे पहले थोड़ा आपको वापस देखो, माहेश्वरी सूत्र, भगवान महेश यानी शिव ने जब तांडव नृत्य किया तो उनके डमरू के नाम से जो ध्वनि निकली, उनसे ये 14 माहेश्वरी सूत्र बने हैं। अ यूण रि लिक एओड़ ऐ ओच हयवरट लन न म न न म जबन गड़दस जबगड़दस खप चटत चटतव कपय श शर हल। अब मैं बताना चाहता हूं, पूछा जा सकता है कि तृतीय सूत्र में, माहेश्वरी के तृतीय सूत्र में कितने वर्ण हैं? 2। जो हलंत वाले वर्ण है इसमें नहीं गिने जाएंगे, जिसे अ यू इसमें 3 है, अ ई उ, री ली इसमें 2, ए ओ इसमें 2, ऐ औ 2, हय वर इसमें 4, ल में 1 ल और न म न न म में 5, यानी जो पंचम वर्ण है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और 5 वर्ग। 5 वर्ग के जो पंचम वर्ण है वो कौन सा सूत्र है? 7वें सूत्र के अंदर है। इसीलिए जो हलंत वाले अक्षर हैं इनको वर्णों के अंदर नहीं गिना गया है, ये आपको ध्यान रखना। जो हलंत होता है नीचे वाला, इन आधा जबन गड़ दस में गड़ ध, ये स नहीं है, जब गड़ ध ये स नहीं, तो इसमें कितने हैं? 5 अक्षर आया समझे। खप चटता चटता इसमें वह नहीं है, क प में यह नहीं है, श में 3 स है और यह है। इस प्रकार हमने आपको 14 माहेश्वरी सूत्र वापस बताया। 14 माहेश्वरी सूत्र कौन सा है? हल। माहेश्वरी के कुल कितने सूत्र हैं? 14 चतुर्दश। आगे समझ। अब मैं बताना चाहता हूं, इसके भी वापिस जब इनको वर्ण विचार किया गया, वर्णों के अंदर बांटा गया, तो वर्ण 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन हिंदी में। उसी प्रकार उसको संस्कृत में स्वर को अच वर्ण कहते हैं। अच वर्ण कौन कौन से हैं मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप भी मेरे पीछे पीछे लिखिए। संस्कृत के अच वर्ण अ ई उ लिखिए आप, अ ई उ लिख रहे हो आप भी, अ ई उ, रि ली, अ ई उ रि रि लिखिए आप भी, अ ई उ ली रि ए ओ आई और औ। ये जो आपके 3 3 6 7 8 9 मुख्य है स्वर, कितने? 9 स्वर है। अब उसके बाद में वापिस आपको डिटेल में पढ़ना है, तो स्वर भी हस्व और दीर्घ है। हस्व के अंदर ये 3 ही है, इसी वापिस दीर्घ के अंदर इसके आ बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगी, बड़ा हो, और रे की बड़ी री, आए समझे। और आगे जो बनेंगे आप अनुनासिक बोलते हैं, अनुस्वार अंग और अह। इस प्रकार जो स्वरों से संबंधित है आपको बताया मैंने, ठीक है। अच जो वर्ण है स्वर के, ये मुख्य 9 है, अ ई उ रि ली ए ओ ऐ और औ, ये मुख्य अच स्वर है, ध्यान रखना आपको। इससे हम अच वर्ण कहते हैं, ये स्वर है। अब हल वर्ण बता रहा हूं आपको, इसी में से देखो, अ ई उ ली री ए ओ ऐ और औ, ये जो 4 सूत्र हैं, पहले 4 सूत्र हैं आपके किससे संबंधित है? अच यानी स्वर से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बता रहा हूं हल। हल यानी होते हैं, हल वर्ण किसको बोला जाता है? व्यंजन को। तो व्यंजन आपके हैं, कहां से शुरू होते हैं? देखो पहले देखिए आप, उसी से सूत्र से देखिए, ह य व द, ह य व र, तो ह य व र ल, ह य व र ल। इसके बाद में ण म ण ण न, इसके बाद में ज और ब, इसके बाद में ग ढ ध, ग ढ और ध। इसके बाद देखो जो हलंत वाले उसको वर्ण नहीं माना गया है। इसके बाद में ज ब ग ड द, इसके बाद ख फ छ ठ थ। लिख रहे हैं आप भी, यहां देखिए आप। फिर इसके बाद में च ट त, च
त, इसके बाद आता क प, और इसके बाद श श और ह। ये जो हमने आपको बताया है सब क्या है, व्यंजन है। ये क्या है, सब व्यंजन है। जब माहेश्वरी सूत्र में से व्यंजन लिखे जाते हैं, जो पीछे वाला अक्षर है हलंत वाला, उसको वर्ण नहीं माना गया है, चाहे स्वर में लिखो चाहे व्यंजन में लिखो। अब मैं बताना चाहता हूं व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, आप नोट करते रहिए मेरे साथ साथ। हम आपको बताना चाहते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्पर्श। कौन से हैं, स्पर्श। ये जो अपना मुंह है, इस मुंह के अंदर कहां कहां ये जीवा स्पर्श करती है, उसके हिसाब से स्पर्श वर्ण होते हैं। स्पर्श। इसके बाद अंतस्थ, आप भी लिखते रहिए, स्पर्श, अंतस्थ, उष्ण और संयुक्त। उष्ण और संयुक्त, ये सब वर्ण हैं। क्या ये व्यंजन के वर्ण है, उष्ण वर्ण, संयुक्त वर्ण, अंतस्थ वर्ण और स्पर्श वर्ण। अब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं स्पर्श वर्ण होते हैं, जिसमें आपको बताना चाहता हूं कौन से स्पर्श वर्ण के अंदर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इसमें कौन कौन से आता है क वर्ग में, क ख ग घ च छ ज ज ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न और प फ ब भ म। तो क ख ग घ ढ़ च छ, लिख लीजिए आप भी, ज ज ण, त ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। जब जैसे मैंने ये लिखा, ये क केवल व्यंजन है, जब इसको पूरा बोलेंगे क, यानी व्यंजन के साथ स्वर बोलने के बाद ये पूर्ण क लिखा जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में बताना चाहता हूं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण में आता है य, व, र और ल। ऐसे य व र ल, ऐसे ये र ल व लिख दो, ये व र ल। अब आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हो, य र ल और वह अंतस्थ में आते हैं। आए समझे, तीनों चारों वर्ण य र ल व किस में आते हैं, अंतस्थ। उस में आते हैं, उस वर्ण के अंदर श श श और ह, ये ध्यान है। उस वर्ण के अंदर संयुक्त वर्ण के अंदर आते हैं आपके तीनों क्ष, त्र और ज्ञ। क्ष, त्र और ज्ञ। ये हमने आपको आज बताया कि किस प्रकार हम जो व्यंजन वर्ण होते हैं स्पर्श वर्ण के अंदर क छ ट त प वर्ग के, अंतस्थ में य र ल व, उष्ण में श श श और संयुक्त में अक्षत्र ज्ञ। इस तरह हमने आपको क्या बताया है, जो हमारे वर्ण हैं इन वर्णों को हम किस प्रकार कह सकते हैं। अब प्रश्न में पूछा जा सकता है कि अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, ये व र ल, उष्ण में श श श, संयुक्त में अक्षत्र ज्ञ, और स्पर्श वर्ण के अंदर क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है। अब प्यारे विद्यार्थियों, जब हम इनको पढ़ेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनसे रिलेटेड हम आपको जैसे कंठव्य, दंतव्य, औष्टव्य, मूर्धन्य, इनसे संबंधित हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप देखिए कैसे लिखते हैं हम अंतव्य वो मूर्धन्य दंतव्य को। अब हम आपको जो हमारे ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग हैं, इनको हम आगे किस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो रूप है उनमें हम आपको बताना चाहते हैं। ये आपने लिख लिए होंगे, तो अभी ये मैं मिटा रहा हूं कि अच और हल, इसके अंदर अब आपको जो उच्चारण स्पर्श वर्ण है इनको हम किस प्रकार लिखते हैं, ये आप मेरे पीछे पीछे आप वापिस लिखिए, जो हमने आपको अभी समझाए हैं। तो उच्चारण स्थल के आधार पर भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो वर्ण है उनको उच्चारण स्थल के आधार पे कितने भागों में बांटा जा सकता है। लिखिए आप, उच्चारण स्थल के आधार पर लिखिए कंठ, उच्चारण स्थल के आधार पर वर्ण का भेद। लिखिए आप, उच्चारण स्थल के आधार पे वर्ण जिन्हें स्पर्श के, सबसे पहले लिखिए आप, इसमें भी देखिए कंठ, जो कंठ से बोला जाता है क ख ग घ ड़, तो क्या आएगा। अब आप मेरे पीछे पीछे लिखिए, इसके अंदर आपको देखो उच्चारण स्थल के आधार पे हम स्वर और व्यंजन दोनों को साथ साथ बता रहे हैं, ताकि आपको एक ही टॉपिक में तैयारी हो जाएगी। तो कंठव्य के अंदर हम बोलते हैं, लिखिए आप देखो, अ क ख ग घ ड़ और ह,
ये सब आपके ये हलंत बता रहे हैं जो आपको ये लिखना है। ये किस में आते हैं? और कंठ विसर्ग आता है वो। तो क ख ग घ और ये किस में आते हैं? कंठवीय। किस में आते हैं? कंठ बोलते हैं, कंठ से कंठवीय। अब दूसरे लिखिए तालु, यानी तालवीय से जो संबंधित है ये है ई, छोटी ई देखना आप, ई च छ ज ज और न। इसमें आप सबको क्या करना है? हलंत करना है। व्यंजन है च छ ज ज न, और इसमें आता है ये और स, ये और श। इसलिए हो गया तालवीय से संबंधित, कंठवीय तालवीय। अब आते हैं अगला, लिखिए आप देखो, तीसरा मैं आपके लिए ला रहा हूं मूर्धन्य। क्या है था? मूर्धन्य, मूर्धन्य या मूर्धा भी बोल सकते हैं इसको। अब लिखिए इसमें देखिए री, जो री लिखी जाती है वो मूर्धा के अंदर आती है। ट ठ ड ड न, लिखिए आप देखो ट ठ ड ढ और न। इसके बाद में आएगा र, ये रब को भी किस में माना गया है? मूर्धन्य के अंदर। और श, षटकोण वाला स, ये मूर्धन्य के अंदर। आगे समझे तो कंठवीय तालवीय मूर्धन्य। इसके बाद देखो कंठ तालु मूर्धा। अब आता आगे क्या आएगा बताइए आप? दंता, दंता बोलते हैं। इसमें आएगा दंता के अंदर आप लिखिए, मेरे पीछे पीछे मैं आपको बताना चाहता हूं ली, ली। अब इसके बाद में पूरा त थ द त वर्ग त थ द ध और न, ये जो आते हैं सब दंता के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में ल और श को भी हम दंता के अंतर्गत ले सकते हैं, ल और श। आया समझ? ये आपको दंता ले लिया। अब आगे चलते हैं ओष्ठ। दंतों के बाद आता औष्ठवीय, जिसमें बोलने में समय ध्वनि ओष्ठ, ये प फ ब ब म, प फ ब ब म उ, जिसे उ बोला जाता है कि उ, और प वर्ग पूरा प फ ब भ और म। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। यानी औष्ठवीय संबंधी प वर्ग पूरा आता है, ऐसे प फ ब भ और म। अब आता है नासिक, नाक से बोला जाने वाला, नासिका से संबंधित है। तो नासिक में ये जो नाक से बोला जाता है, किसको बोलते हैं नाक से के लिए? अनुस्वार जो भी होता है, अनुस्वार ऐसा वाला, और अनुस्वार जो भी होगा वो किससे बोला जाएगा? नाक से संबंधित बोला जाएगा। तो वो क्या इसमें आएंगे? नासिके से संबंधित आएंगे। अब कंठ तालु देखो, कंठ तालु ये दोनों महत्वपूर्ण, यानी जो कंठ और तालु दोनों को साथ में रख करके बोला जाता है। ए और आई वो किस में आएंगे? कंठ और तालु में आएंगे, ध्यान रखना आप। अब कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ बहुत महत्वपूर्ण। आगे देखिए अगला, लिखिए कंठोष्ठ में कंठ और ओष्ठ, ओ और औ। ओ और औ को क्या माना गया है? कंठोष्ठ माना गया है। दंतोष्ठ बहुत महत्वपूर्ण, कंठोष्ठ के बाद में दंतोष्ठ, व दंत और ओष्ठ दोनों मिलकर बनता ही है दंतोष्ठ होता है। जीवा मूल्य, जैसे डॉक्टर, जैसे जीवा मूल्य के अंदर आएगा, जीवा मूल के अंदर ऐसे और ऐसे चेंज, जैसे डॉक्टर, ऐसे बोलते हैं ना, ये ऊपर वाला ऐसा चिन्ह है उसमें। अब आप वापिस एक बार वही देख लीजिए। उच्चारण स्थल के आधार पे अ कंठ, ई तालु, री मूर्धा, ली दंता, उ ओष्ठ, अनुस्वार नासिका और कंठ तालु ए आई और कंठोष्ठ ओ औ। ये हमने आपको स्वर से संबंधित बताया, यानी अच। अब हल व्यंजन, कंठ में क वर्ग पूरा, क ख ग घ ड और ह, यहां से ध्वनि निकलती है। तालु के अंदर च वर्ग पूरा, च छ झ झ ण और य और स। मूर्धा के अंदर री ट ठ ड ढ ण र और स, दूसरे वाला स। दंता के अंदर ली त वर्ग पूरा, त थ द ध न ल और स, ये तीसरा वाला दंता के अंदर। ओष्ठ उ प वर्ग पूरा, प फ ब भ म। अनुस्वार जो नासिका अंग और अह में जो नासिका संबंधित है। कंठ तालु के अंदर ए आई, कंठोष्ठ के अंदर ओ औ, दंतोष्ठ के अंदर व, जीवा मूल के अंदर ये आ की मात्रा अ। उस प्रकार जैसे आपको समझना है उसी ट्रिक से हमने आपको ये समझा दिया। आजकल प्रश्न बन सकता है तालु में कितने वर्ण आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण। तालु में कितने वर्ण आते हैं? 8। और इसमें कंठ में 7 वर्ण, मूर्धा के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण।
कंठोष्ठ में 2 वर्ण, दंतोष्ठ में 1 वर्ण, कंठ तालु में 2 वर्ण, ओष्ठ में 6 वर्ण, दंता में 8 वर्ण आए। इस तरीके से जो वर्ण है उनका भी हमने आपको विस्तृत रूप से बता दिया। कंठ के अंदर अ, अब कंठ में स्वर कितने हैं? 1 और व्यंजन कितने हैं? 6। इसमें 1 स्वर और 7 व्यंजन, इसमें 1 स्वर और 7 व्यंजन, इसमें लीट संबंधी है, लकार संबंधी है तो 8। इसमें ओष्ठ में उ 1 व्यंजन नहीं 5 व्यंजन और 1 स्वर है। कंठ तालु के अंदर 2 स्वर है, कंठोष्ठ में 2 स्वर है और दंतोष्ठ में 1 व्यंजन है। इस प्रकार हमने आपको आज हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर वर्ण परिचय के अंतर्गत आपको वापिस बहुत ही संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप भी देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। नमस्कार।